Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to helping verbs. तो यहाँ पर सीखेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम helping verbs क्या होती है, objectives and focus के अंदर use of am, is and are, use of was and were, use of has, have and had. So get set students. Read each set of words. Find the verb and write it on the blank. So big, house, jump, tree. Then यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बच्चों वर्ब फाइंड आउट करनी है कि कौन सी वर्ब है. तो जंप यहाँ पर वर्ब है, तो जंप जो है वो यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे और इसी तरह औरों को फाइंड आउट करेंगे और राइट डाउन करना है. देन चलते हैं बच्चों लर्निंग कॉर्नर की तरफ. तो लर्निंग कॉर्नर के अंदर एक्शन वर्ड समटाइम्स नीड्स helping verbs or verbs that tell us when the action is done. Am, is, are, was, were, has, have, had are helping verbs. So use of am, is and are. We use am when we talk about ourselves. For example, I am painting a picture. We use is when we talk about one person, animal or thing के बारे में बात करते हैं. For example, Tara is packing her school bag. We use are when we talk about more than one person, animal or thing की बात करते हैं. For example, the stars are twinkling in the sky. So look at the table given below to understand the correct use of am, is and are बच्चों, जिसमें बताया गया है I के साथ always you will use am. He, she उसके साथ हमेशा is यूज करेंगे, जैसे कि बच्चों he में रजत का नाम है और she में त्रिशा का नाम दिया गया है. देन वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और द गर्ल्स और बॉयज के साथ हमेशा बच्चों आप यूज करेंगे आर का. तो हमारे पास 3 फॉर्म है और लास्ट में ऑब्जेक्ट में बच्चों सबके बाद आपको इन द पार्क लगाना है. जैसे आई एम इन द पार्क, शी इज इन द पार्क, ही इज इन द पार्क. इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर के साथ फिल करना है. इट डैश कोल्ड टुडे, तो इट इज कोल्ड टुडे. तो इज लगता है बच्चों इट के साथ, ये सिंगुलर वर्ब में यूज किया जाता है. देन रिमेनिंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएट वर्ब लगाते हुए. नेक्स्ट सीख लेते हैं बच्चों यूज ऑफ वॉज एंड वर का. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट वी यूज द वर्ड्स वॉज एंड वर. We use was when we talk about one person, one animal or thing in the past. We use were when we talk about more than one person, animals or thing in the past. Example देखते हैं students इनके. So example है Napur was in the garden. They were late for the show. तो यहाँ पर जो example दिए गए हैं बच्चों ये singular verb के लिए है. Then were use किया जाता है for plural. Now look at the tables below the understand their uses. I, he और she के साथ बच्चों जिसमें सुयश और देश का नाम दिखा गया है, तो दिशा और सुयश का है बच्चों, उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. इन दिल्ली यस्टरडे, आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, ही वॉज इन दिल्ली यस्टरडे. इस तरह से कंप्लीट करेंगे. देन वी, यू, दे के साथ द गर्ल्स, बॉयज, सुयश एंड दिशा के साथ आप लगाएंगे बच्चों यहाँ पर वर का. ठीक है, क्योंकि दोनों का नाम साथ में है, सुयश एंड दिशा. वहां पर अलग अलग नाम नहीं करना, वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे मोर देन वन, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इन दिल्ली यस्टरडे. नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर के साथ कंप्लीट करना है आपने. मीना डैश एट द ड्राइंग क्लास यस्टरडे, तो मीना वॉज, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मीना क्या है सिंगल, तो सिंगल के लिए वॉज यूज करते हैं. रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट यूज सीखते हैं बच्चों यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड. हैज, हैव एंड हैड टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट ऑन और हैव के लिए यूज किया जाता है. वी यूज हैज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग के लिए यूज करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग्स, वी यूज हैव. With I and you, we always use have. For example, Vipul has a pet dog. I have 2 sisters. They can be used to talk about food and drink. Now look at the tables below to understand their usage. तो tables में देख रहे थे बच्चों इनका यूज भी. तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों I के साथ आपको यूज क्या करना है have. I have brown eyes. Then we, you, they, रवि एंड कविता के साथ आप यूज करेंगे have. Then he, she, रवि और कविता अगर सिंगल सिंगल है देन आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो हैज है. तो ऐसे ही हैज ब्राउन आईज, शी हैज ब्राउन आईज. सो हैड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैज एंड हैव व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. वी यूज हैड विद आई, वी, यू, ही, शी, दे विद स्पेशल नेम्स लाइक रूपा, रीना, विजय. वी मे यूज yesterday, last week, last night, last weekends with had.
Then for example, I had a birthday party last Sunday. We had a class test yesterday. So had is the past form of both has and have. Means बच्चों had जो है वो past form है has और have की. उसी बेस पर एक्सरसाइज है. fill in the blanks कंप्लीट करेंगे with has, have and had के बेस पर. A year dash 12 months. A year has 12 months. इसी तरह बच्चों आपने कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है. नाउ आई नो के अंदर मेन पॉइंट्स है चैप्टर से रिलेटेड. वर्ड्स सच एज एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव एंड हैड दैट आर यूज्ड अलोंग विद वर्ब्स आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. नेक्स्ट प्रैक्टिस टू परफेक्ट में चलते हैं बच्चों, जो चैप्टर से रिलेटेड दिया गया है. इसमें आप करेंगे टिक द करेक्ट आंसर. विच हेल्पिंग वर्ब्स इज ऑलवेज यूज्ड विद आई? एम, इज, आर या नन ऑफ दीज? सो एम बच्चों यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. देन बच्चों इन रिमेनिंग पार्ट्स को भी आपने साथ में कंप्लीट करना है. तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है. आई होप आपने अच्छे से समझा होगा रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, और साथ में आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे.